हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं दुर्गा करी गिन्नी एस्ट्रो वास्तु थे। महाशिवरात्रि आने वाली है। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और हिंदुओं के अनुसार या हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि को ही हम वैलेंटाइन डे भी मानते हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे बाबा भोले बाबा या यूँ कहें शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। और उनकी बहुत ही मान्यता है हमारे हिंदू समाज में या आप कहें भारत में। चलिए आज मैं बताती हूँ कि महाशिवरात्रि पे कैसे पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पे सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार से पूजा करते ही, या कोई नई बात तो है नहीं कि जो आप बता रही हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 जो 108 की माला बनती है, 27 जो दानों की माला होती है उसे तो बैरन कहते हैं। लेकिन जो 108 की माला होता है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, यानी 27 54 एंड 108 होता है, जिन्हें हिंदी में ना समझ में आ रहा है। 27 नक्षत्र में से कोई ना कोई आपका नक्षत्र जन्म नक्षत्र होता ही होता है। हमें क्या पता है कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो 27 नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 27 प्रकार से पूजा करी जाती है। जो आपकी नक्षत्र के अनुसार अगर आप वो पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है, या आपको हमेशा ही करना चाहिए। अब मैं बताती हूँ 27 नक्षत्र होते क्या है, 27 नक्षत्रों में कैसे पूजा करनी चाहिए। जैसे किसी को बहुत ही शौक होती है, वो हमेशा जाता है केवल मंदिर में दीपक ही जला किया जाता है। क्यों? क्या तो उसके नक्षत्र ऐसे हैं, जो इस नक्षत्र में उसने जन्म लिया था उसमें केवल उन्हें बताया गया है कि आप दीप दान करें या धूप का दान करें। या बहुत से लोगों को आपने देखा हर टाइम मंदिर में भगवान के कपड़े ही चढ़ाते रहते हैं। ये भी नक्षत्र पे है, क्योंकि जब हम लोग भगवान का आवाहन करते हैं या भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो हम 27 प्रकार से पूजा करते हैं, जिसमें हो जाते हैं 27 नक्षत्र। अगर आपका कोई भी नक्षत्र डिसबैलेंस होता है तो वह उससे ठीक हो जाता है। आज चलिए जिस प्रकार से, जैसे अश्विनी नक्षत्र हुआ, अश्विनी नक्षत्र वालों को क्या करना चाहिए, जिसके बहुत जरूरत है। अश्विनी नक्षत्र वालों को सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। चाहे वो कोई पूजा करे चाहे ना करे, लेकिन अगर ध्यान करते हैं तो बहुत ही होता है। पहले तो मैं आपको बताई तो 27 नक्षत्र में यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको जानना है कि जैसे आप मघा नक्षत्र वाले हैं, मघा नक्षत्र वालों को आप चाहे कितना ही धूप दीप सब कुछ दूध दही सब कुछ चढ़ा रहे हैं शंकर जी को, तभी भी इतने सालों से कुछ है, लेकिन आपको वस्त्र जरूर चढ़ाने चाहिए भगवान को, क्योंकि आपकी नक्षत्र मघा है और मघा में बोला जाता है वस्त्रम दानम, यानी भगवान को वस्त्र को चढ़ाना ही चाहिए। इसी प्रकार हो जाता है कि हम लोग भरणी नक्षत्र वाले हैं। भरणी नक्षत्र वालों को क्या करना चाहिए, और तो आपको जिस प्रकार से आप विधि पूर्वक पूजा करते हैं वो करिए ही करिए, लेकिन आप अपने नक्षत्र के अनुसार ये जरूर करिए कि आपको, जैसे मैंने बताया, अश्विनी में ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान करके पहले हम लोग भगवान को आमंत्रित करते हैं। उसके बाद आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में आवाहन करते हैं, यानी हम लोग भगवान को बुलाते हैं। इसलिए भरणी नक्षत्र वाले को प्रतिदिन आग बन के आवाहन करने चाहिए कि परमात्मा आप हमारे पास आइए। फिर आ जाता है जैसे आपका कृतिका। कृतिका नक्षत्र वालों को आसन का जरूरी होता है, इसलिए बोलते हैं मंदिरों में आसन या भगवान के लिए आसन सबसे पहले बैठा, फिर उसके ऊपर भगवान। बहुत लोग क्या करते हैं, चावल या अक्षर डाल के भगवान को बैठा देते हैं। अब मैंने यही बताया, मुझे भी नहीं पता था कि इस प्रकार होता है कि कृतिका नक्षत्र वाले जो होते हैं उन्हें भगवान को आसन जरूर देना चाहिए कि आप आइए और विराजमान रहता है। फिर आता आपका रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, आपने सब कुछ कर लिया, भगवान को बुला लिया, आसन भी बैठा दिया, अब उनके पैर धोना। सबसे पहले जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग या साधु सन्यासी आते हैं तो हम उनका पैर धोते हैं। फिर उनका पैर धोना चाहिए। जिसका मृगशिरा नक्षत्र होता है उन्हें हमेशा अर्घ देना चाहिए। ये भी एक पूजा में ही आता है कि अर्घ देना चाहिए। फिर आता है आपका आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र में आचमन पानी देना, यानी आचमन करना पानी का। फिर उसके बाद आता है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र वालों को भगवान को हमेशा स्नान कराना चाहिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर आपका आता है पुनर्वसु हो गया। फिर आपका आता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र वालों को महाअभिषेक रुद्राभिषेक जरूर ही कराना चाहिए। अगर मन पड़े तो साल में एक बार तो जरूर अपने जन्मदिन के दिन, क्योंकि उनका नक्षत्र पुष्य है और महा अभिषेक बहुत ही रहे। ये सब शंकर जी की पूजा का मैंने बताया है। शिवरात्रि में है, कोई भी ऐसी
आपके साथ गलती ना हो जाए कि आप इस चीज को भूल जाए। इसलिए पहले अगर आपको नहीं पता तो आप अपना जन्म नक्षत्र किसी से ज़्यादा जान लीजिए और फिर देखिए कि मुझे ये चीज़ ज़रूर ही करनी है। मैंने आपको पुष्य तक बताया। अब आता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में होता है प्रतिष्ठा करना, भगवान की मूर्तियों को स्थापित कराना। आप अपने घर में जब पूजा करते हैं तब भी उनकी प्रतिष्ठा कराइए, और कहीं भी अगर आपको बन पड़े मंदिरों में तो प्रतिष्ठा करने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपको बहुत ही जो भी आपके जीवन में रुकावट आ रही है वो पूरी रहती है। जिस प्रकार से 27 नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी जब हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पूजा करते हैं जो हमारे पास सामान है वही हमने भगवान को अर्पित कर दिया। लेकिन आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र है तो पहले आपको भगवान को प्रतिष्ठा करनी है, फिर ही पूजा करनी है, तभी आपका काम सफल होता है। ठीक बोलते हैं बहुत पूजा की मैंने, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो आपका जो जन्म नक्षत्र था, जिस नक्षत्र के द्वारा आप इस पृथ्वी लोक में आए हैं, आपको उसका तो मान रखना चाहिए और उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है आपका, मैंने मघा तक पता, उसके बाद आता है पूर्व फाल्गुनी। जिनका नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी होता है उनको यज्ञ जरूर कराने चाहिए या छोटे छोटे यज्ञ करना चाहिए। हर दिन पूजा में भी आप छोटा सा अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में गंध या फ्रेग्रेंस, कोई भी इत्र वगैरह होते हैं या सुगंध की होती है, वो जरूर करनी चाहिए। फिर आपका आता है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र में आपको चावल अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर हुआ चित्रा। चित्रा में आपको पुष्प पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर आपका आता है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र वालों को भगवान का 108 बार नाम का जाप करना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी होता है, और अगर उनके काम में कोई भी रुकावट आ रही तो इस चीज को आप जरूर करें। फिर आपको आता है विशाखा। ये लाइन से नक्षत्रांश है, इन्हें लाइन से आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको नक्षत्रांश मिल जाएंगे। और जिस हिसाब से आपको पूजा करनी है वो देख लेना है। जैसे मैंने बताया, अब विशाखा नक्षत्र वाले को, विशाखा नक्षत्र वाले को धूप जरूर जलाना चाहिए। धूप बत्ती होते हैं, बहुत लोगों को मना होता है कि आप लोग सीख वाली धूप अगरबत्ती ना जलाएं, तो आप वैसे आजकल बहुत सारी आ सकती हैं गूगल वगैरह के, आप उसे जलाएं। लेकिन जिसकी नक्षत्र निगेटिव भी होते हैं वो भी बहुत बेकार होते हैं। जिस प्रकार से अनुराधा नक्षत्र है, अगर मेरे लिए अनुराधा नक्षत्र अच्छा नहीं है, मेरे 9 तारा या मेरे जन्म के हिसाब से, तो मुझे दीप दर्शन या दीपदान नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग आजकल देखा देखी कर लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। मैंने तो इतने दीपक जलाए, मैं नहीं। अगर आपके नक्षत्र से खराब है तो आप दीपदान ना करें। फिर आता है आपका अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र में मैंने बताया दीप दर्शन या दीपदान। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में आप भगवान को खाने का भोग जरूर लगाएं और प्रतिदिन लगाएं। आता है आपका मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र वालों को फल जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान का। मैंने आपको बताया ना, बहुत सी चीज हम लोग छोड़ देते हैं कि ये हमारे पास नहीं है तो हमने नहीं चाहा भगवान को, लेकिन अगर आप मूल नक्षत्र हैं तो आपको फल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। तांबुलम। तांबुलम मतलब पान का। पूर्व साड़ा वालों को तांबुलम का यानी पान का भगवान को जरूर भोग लगाना चाहिए या चढ़ाना चाहिए, और साथ में किसी को देना भी चाहिए। फिर आता है आपका उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा में आता है आपका दक्षिणा देना। दक्षा भगवान के ऊपर पैसे जो हम लोग चढ़ाते हैं या दक्षिणा के रूप में देते हैं। फिर आता है जिनका होता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र वालों को आरती करनी चाहिए। घनिष्ठा नक्षत्र वाले को बोल देते हैं। अब घनिष्ठा नक्षत्र वाले को क्या कहते हैं, हम लोग कोई भी मंदिर जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम परिक्रमा करते हैं या प्रदक्षिणा बोलते हैं उसे, हम उसे बताते हैं कि उसे परिक्रमा बोला जाता है। जब हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हर टाइम हम परिक्रमा है, लेकिन घनिष्ठा नक्षत्र वाला अगर हमेशा जब भी मंदिर जाए तो परिक्रमा करना ना छोड़े तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। परिक्रमा तो उसे करनी ही करनी है। फिर आप भगवान पे जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये आपकी खुशी है। फिर आपका आता है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद में आपको नमस्कार करना है। फिर आपका आता है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र में आपको क्षमा याचना है। जिस प्रकार मैंने बताया ना कि पूजा करने के बाद हर चीज करके अब जो भी मेरी गलती उसे क्षमा करना, ऐसे क्या करेंगे, रेवती नक्षत्र वाले हर पूजा कर लेंगे, लेकिन लास्ट में भगवान को धन्यवाद या क्षमा नहीं मांगेंगे कि मेरी क्या गलती है। लेकिन ये 27 नक्षत्र जो होते हैं ये इस प्रकार करते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ कि भगवान का हम लोग को कैसे
आमंत्रित करते हैं या भगवान को हमें कैसे बुलाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपको पता है कि आपका कौन सा नक्षत्र है तो आप ये काम जरूर करें। इससे आप, और अगर आपको यह याद नहीं रहता तो आप मेरा वीडियो बार बार देख के उससे समझिए कि आपका कौन सा नक्षत्र है और कौन से नक्षत्र के लिए क्या करना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि कौन से नक्षत्र के अनुसार आपको क्या पूजा जरूरी होती है। पहला होता है ध्यानम, पहले ध्यान करना चाहिए। फिर होता है आवानम, मतलब भगवान को आवाहन करना चाहिए। तीसरा होता है आपका आसन, आसन प्रदान करना चाहिए भगवान को। फिर होता है पैर धोना। फिर आराग्य प्रदान करना होता है। फिर छठा होता है पानी का आचमन कराना भगवान को। सातवां होता है स्नान कराना। आठवां होता है महाअभिषेक कराना। अगर आपको ये इस प्रकार समझ में नहीं आया तो मैं नंबर बोल रही हूँ, जिस अकॉर्डिंग आप 27 नक्षत्र गूगल से निकाल लीजिएगा और उसके सामने ऐसे लिख लीजिएगा। मैंने 7 8 तक बता दी था महाअभिषेक। फिर उसके बाद है प्रतिष्ठा करना, फिर वस्त्र दान करना, फिर यज्ञ प्रवृत्ति करना, कि फिर गंध या फ्रेग्रेंस देना। फिर आता है आपका अक्षतम, चावल देना। पुष्पम, पुष्प चढ़ाना। फिर 108 भगवान के नाम लेना। फिर धूपम करना। फिर दीप दर्शन करना। फिर नैवेद्य चढ़ाना, खाना प्रदान करना। फिर फल देना। फिर पान या ताम्बूलम देना। फिर भगवान को दक्षिणा चढ़ाना। फिर आरती करना। फिर परिक्रमा करना। फिर नमस्कार करना। मंत्रों के साथ फूल चढ़ाना, भगवान को प्रार्थना करना और उनसे क्षमा मांगना। इस प्रकार हम लोग 27 चीजों को ध्यान में रख के भगवान की पूजा करते हैं। इस महाशिवरात्रि पर अगर आप ये करते हैं, और मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियो या आपका वीडियो बना होगा कि कौन सी राशि के अनुसार कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहेगी कि आप उस ज्योतिर्लिंग पे जाएं और तभी पूजा करें, नहीं। आपके घर में जो भी भगवान शंकर भगवान बैठे हुए हैं या आपके अगल बगल जो भी मंदिर शंकर जी का, आप वहां जाइए। आप उन ज्योतिर्लिंग का आवाहन कीजिए या बुलाइए कि हे सोमनाथ भगवान, आप यहाँ पर इसी ज्योतिर्लिंग में आ जाइए और आप वहां पर उनको मन से पूजा कीजिए। लेकिन ये 27 चीजें जो मैंने नक्षत्रांश के अनुसार बताई, इस चीज का ध्यान रखिए कि मुझे इसी प्रकार से पूरे, अगर आप 27 करते तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप 27 करते हैं तो ये 108 माला जितना मूल आपको प्रदान करता है। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाहती हूँ, महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व है और आपको ये भी पता है कि इस दिन शंकर पार्वती जी की शादी हुई थी। और सबसे बड़ा तो वैलेंटाइन डे है ये, क्योंकि वैलेंटाइन डे हम लोग इसी को मानते हैं। आपको पता है क्या, शंकर जी ने केवल एक ही पत्नी रखी, मतलब जन्म जन्म मरते रहे जीते रहे सती माता पार्वती जी, लेकिन हमेशा शंकर जी नहीं रहता। तो ये होता है सच्चा प्यार। हम जो अंग्रेजों के हिसाब से 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, इसलिए नहीं मनाना चाहिए। और हमें 15 तारीख को, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि की पूजा होगी। हम इसे तिथि के अनुसार मनाते हैं। ये रात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इस दिन पूजा आपको मन से करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये राशि का ज्योतिर्लिंग मेरे लिए 12 ज्योतिर्लिंग है, किसी किसी कहीं कहीं पर आप जगह पर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और कहीं पर अच्छा फील नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको ये 27 नक्षत्रों के बारे में बताई हूँ कि अगर आप इस प्रकार, और मैं चाहूंगी आपसे हाथ जोड़कर कि आप 27 नक्षत्रों की जो मैंने श्रृंखला बताई है, अगर आप उस श्रृंखला के अनुसार अगर आप शंकर जी की पूजा करते हैं, जैसे मैंने बताया, पहले ध्यान से उनको बुलाए, फिर उनका आवाहन करें, फिर उनको आसन दे, ये लाइन से सीक्वेंस से आपकी पूजा होगी और आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक ज्योतिषिकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पढ़ने का और जानने का बहुत शौक रहता है। मैंने ये जाना तो मैंने आप लोगों को यह बताने के लिए, अगर आपको वास्तु कंसल्टेंसी करती है तो मैं वास्तु कंसल्टेंसी करती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहती। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।